तो राधे राधे गाइस। तो गाइस आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। गाइस मुझे थोड़ा सा माफ कर देना क्योंकि मेरे मुंह में छाले हो रहे हैं, तो इसके कारण मैं शायद आपको ये लेक्चर अच्छे से नहीं पढ़ा पाऊंगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ये लेक्चर अच्छे से पढ़ा दूं। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं डबल डिस्प्लेसमेंट 2 मिनट रुकिए गाइस, रिएक्शन। ठीक है, तो आज हम इसकी बात करने वाले हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद में मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो ए रिएक्शन इन विच आयंस आर exchange between reactants is called double displacement reaction. Double डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो गाइस ये क्या कहना चाहता है कि ए रिएक्शन इन विच आयंस आर एक्सचेंज, ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर जो आयंस होंगे वो क्या होंगे, एक्सचेंज होंगे बिटवीन रिएक्टेंट्स, यानी रिएक्टेंट्स के बीच आयंस क्या होंगे, एक्सचेंज होंगे, तो हम उसे क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। एक बार मैं इसे समझा देता हूं। ठीक है, ये एक रिएक्टेंट है। ठीक है, ए भी एक रिएक्टेंट है और यहाँ पर सी और डी भी एक रिएक्टेंट है। ठीक है, अब होगा क्या, ए सी के साथ चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, ए सी, और सॉरी ए सी को विस्थापित कर देगा तो क्या बन जाएगा, ए डी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ए डी, यानी इस ए ने सी को विस्थापित कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, तो यहाँ पर ए आ चुका है। ठीक है, और अब ये सी किसके साथ चला जाएगा, बी के साथ, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, सी बी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सी। तो आशा करता हूं आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब हम एक और रिएक्शन की बात करते हैं जिसे हम कहेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, हिंदी में इसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, लेकिन हम इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हैं तो हमें इसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ही कहना है। तो इसमें क्या होगा, तो द रिएक्शन in which precipitate is formed is called precipitation रिएक्शन। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या होगा, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा, उसे ही हम क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एग्जांपल देख लेते हैं एक बार इसके। ठीक है, तो ये रहे कुछ एग्जांपल। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं Na2SO4, यानी इसे हम कहेंगे सोडियम सल्फेट। क्या नाम है इसका गाइस, सोडियम सल्फेट। ठीक है, इस सोडियम सल्फेट की रिएक्शन हम करवा देंगे किससे, BaCl2 से। इसका नाम है गाइस बेरियम क्लोराइड। क्या नाम है, बेरियम क्लोराइड, ठीक है, बेरियम क्लोराइड। ठीक है, तो इससे हम जब रिएक्शन करवाएंगे तब क्या होगा, अच्छा एक बात और कि गाइस ये दोनों ही एक्वस सॉल्यूशन है, यानी कि ये दोनों ही वाटर के अंदर सोल्यूबल है। ठीक है, तो ये दोनों ही वाटर के अंदर घुलनशील है। तो इनकी जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा गाइस, BaSO4 बनेगा प्लस NaCl बनेगा। क्या बनेगा, NaCl। तो ये तो अपना सॉल्ट हो गया। ठीक है, ये क्या है, सॉल्ट, और ये जो है अपना क्या बना है,
ये है अक्षेप, यानी इसे हम कहेंगे प्रेसिपिटेट। क्या बनेगा? प्रेसिपिटेट। ठीक है। अच्छा, इसका नाम लिखना चाहो तो आप नाम लिखना, इसका नाम है बेरियम सल्फेट। क्या नाम है इसका? बेरियम सल्फेट। ठीक है, तो इसका नाम भी आप लिख लेना। तो आशा करता हूं आपको समझ में आ चुका होगा कि मैं क्या बताना चाहता हूं। तो अच्छा, एक और रिएक्शन हम देख लेते हैं। ये तो पहली रिएक्शन हो गई। ठीक है, एक और हम देख लेते हैं। एक और ये रिएक्शन पहले मैंने आपको करवा दी है। ठीक है, जब मैंने आपको जो बैलेंसिंग मतलब बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन के जो रूल लिखाए थे, आई मीन सॉरी, केमिकल इक्वेशन को हम कैसे लिखते हैं इसके जो रूल लिखाए थे उनको बात की थी। तो उस टाइम में मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर AgCl प्लस NaNO3। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो AgCl बना है ये क्या है? प्रेसिपिटेट। क्या है? प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो गाइस आशा करता हूं आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम एक और टॉपिक की ओर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑक्सीडेशन को। ठीक है, लेकिन ऑक्सीडेशन को एक काम करते हैं गाइस, हम एक और नए पेज के साथ स्टार्ट करते हैं। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम एक नए पेज से स्टार्ट करते हैं। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम इसे एक नए पेज से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं, आशा करता हूं आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ओके, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम हेडिंग बना लेते हैं ऑक्सीडेशन की, और यहां पर हम हेडिंग बना लेंगे रिडक्शन की। ठीक है, अच्छा, ऑक्सीडेशन में क्या होगा? यहां पर होगा एडिशन ऑफ ए ऑक्सीजन। ठीक है, यहां पर क्या होगा? ऑक्सीजन का एडिशन होगा टू, सॉरी ए नहीं आएगा गाइस, टू ए सब्सटेंस। यानी कि किसी भी सब्सटेंस में अगर ऑक्सीजन का एडिशन होगा तो हम उसे क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल जैसे कॉपर है, और कॉपर में हमने क्या करवा दिया? ऑक्सीजन का ऐड करवा दिया। ठीक है, यानी ऑक्सीजन को यहाँ पर ऐड कर दिया, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, अब यहाँ पर गाइस देख सकते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन ओनली 2 है और यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको समझ में आ चुका होगा। हम अब रिडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा? रिलीज। क्या होगा? रिलीज, स्पेलिंग ढंग से लिख लेते हैं, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए सब्सटेंस। ठीक है, यानी क्या होगा? यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या रिलीज होगा? एक सब्सटेंस से। एग्जांपल देख सकते हैं आप। ठीक है, एग्जांपल है H2O। अब H2O से क्या होगा गाइस? H2 बनेगी। ठीक है, प्लस O2 बनेगी। अब ये रिएक्शन भी गाइस बैलेंस नहीं है, तो यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पर भी हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये रिएक्शन भी गाइस क्या हो चुके हैं? बैलेंस हो चुके हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब हम इसका, ये तो है फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, ठीक है, ये भी इसका फर्स्ट पॉइंट है। अब हम इसके सेकंड पॉइंट की ओर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए गाइस सेकंड पॉइंट की ओर बात करते हैं। रिलीज ऑफ हाइड्रोजन टू ए सब्सटेंस। ठीक है, एग्जाम्पल HBr। ठीक है, और H2 प्लस Br2। ठीक है, तो यहाँ पर भी गाइस ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये तो 2 है ये। ठीक है, अब देखिए गाइस यहाँ पर क्या हो रहा है? ये जो हाइड्रोजन है ये रिलीज हो रही है, ये निकल रही है। अच्छा, निकलना देखो गाइस,
अगर रिएक्टेंट साइड में कुछ भी होगा तो उसे हम ऐड कहेंगे, और प्रोडक्ट साइड में जो भी जाएगा हम उसे क्या कहेंगे, रिलीज कहेंगे। तो ये बात आप ध्यान रखना, यहाँ पर प्रोडक्ट साइड में ये हाइड्रोजन निकल रही है तो हम इसे निकल रिलीज कहेंगे। लेकिन अगर ऑक्सीजन यहाँ पे देखो रिएक्टेंट साइड में है तो यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में एडिशन होता है, और यहाँ पर भी देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज हो रही है क्योंकि ये प्रोडक्ट साइड में है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, ठीक है। अब एक और पॉइंट देख लेते हैं इसका कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू ए सब्सटेंस, यानी कि हाइड्रोजन का क्या होगा, एडिशन होगा। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस में हाइड्रोजन का एडिशन होगा। ठीक है, तो N2 प्लस 3H2 और यहाँ पर क्या होगा 2NH3। तो गाइस ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हुई है क्योंकि ये रिएक्टेंट साइड में। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या समझ में आया कि ऑक्सीडेशन के लिए, ठीक है, यानी कि हम एक ट्रिक के जरिए से समझ लेते हैं। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन है तो क्या होगी, ऐड होगी, प्लस का साइन लगा रहा हूं, यानी ऑक्सीजन तो ऐड होगी, और हाइड्रोजन क्या होगी, रिलीज होगी, माइनस का साइन लगा रहा हूं। ठीक है, और रिडक्शन में क्या होगा, रिडक्शन में जस्ट इसका अपोजिट, आपको कोई भी एक याद कर लेना। रिडक्शन में ऑक्सीजन तो रिलीज होगी और जो हाइड्रोजन है वो क्या होगी, वो ऐड होगी। ठीक है, तो आपको ये 2 पॉइंट याद रखने हैं, बस मेनली आपको यही 2 पॉइंट याद रखने हैं। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन की, जिसका नाम हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। किसकी बात करने वाले हैं गाइस, अभी हम बात करने वाले हैं रेडॉक्स रिएक्शन की। तो गाइस आप देखते रहिए कि हम रेडॉक्स रिएक्शन की कैसे बात करते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे अब रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, किसकी बात करेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। तो गाइस चलिए बात करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है गाइस, इसे इसका दूसरा नाम भी है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो ये है रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अच्छा इसमें हुआ क्या है, देखो ध्यान से, आर रिडक्शन का तो RED लिया गया है, बस इतना सा पार्ट, और ऑक्सीडेशन का OX लिया गया है। तो यहां से देखिए REDOX, यहां से क्या बना, रेडॉक्स बना। ठीक है, यानी कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन का RED और ऑक्सीडेशन का OX लेकर यहाँ पर रिएक्शन बनाई गई है, जिसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन या फिर रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। ए रिएक्शन in which both oxidation and reduction occur simultaneously। ठीक है, simultaneously, TENOUSLY। ठीक है, स्पेलिंग देख लेना, simultaneously इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, क्या कहेंगे, रेडॉक्स, CTION, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, इसमें होता क्या है गाइस, ए रिएक्शन इन विच बोथ, यानी कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी दोनों सिमुलेटेनियसली चलती है, यानी कि दोनों साथ साथ चलती हो। ठीक है, अक्योर सिमुलेटेनियसली, इसका मतलब होता है कि अगर दोनों रिएक्शन साथ साथ चलती हो तो उसे हम कहेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। क्या कहेंगे गाइस, रेडॉक्स रिएक्शन। एग्जांपल देख लेते हैं एक बार इसके, एग्जांपल। ठीक है, एग्जांपल, जैसे एग्जांपल हम देख देते हैं इसके, एक रिएक्शन है ZnO प्लस कार्बन। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, यहां से जिंक अलग हो जाएगा, प्लस ये CO के साथ चला जाएगा। अब ध्यान से देख सकते हैं यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन, देखो यहां पर ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऑक्सीजन को देखते रहना, यहां से ऑक्सीजन निकल रही है, क्या हो रही है, इसके पास ऑक्सीजन है, देखो ये रही ऑक्सीजन, और यहां पर ऑक्सीजन नहीं है, तो हम इसे कहेंगे रिडक्शन, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ऑक्सीजन का निकलना, देखो ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, रिडक्शन।
तो ये बन गई रिडक्शन। क्या हुई? रिडक्शन। और वैसे ही ये इसके पास ऑक्सीजन नहीं थी, लेकिन आगे चलकर इसके पास ऑक्सीजन जा चुकी है। ध्यान से देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर ऑक्सीडेशन है, तो इसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, क्या कहने लगा? ऑक्सीडेशन। आशा करता हूं आपको समझ में आ चुका होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, यहां पर है क्यूपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, क्यूपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, तो यहां पर कॉपर और ये बना H2O। ध्यान से देखिए, अब इसका भी हम क्या एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन पहले से मौजूद है, और जैसे ही आगे गया, आगे जाने के बाद यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन नहीं है, तो हम इसे भी कह देंगे ऑक्सीडेशन। क्या कहते, सॉरी, रिडक्शन। क्या कह देंगे? रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर निकल चुकी है, और ऑक्सीजन का निकलना हम क्या कहते हैं? उसे रिडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिडक्शन। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं थी, लेकिन क्या हुई? ऑक्सीजन आ चुकी है, तो हम इसे कहेंगे ऑक्सीडेशन। क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन। क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखो ऑक्सीजन है, अब यहाँ पे नहीं है, तो ये हो गई रिडक्शन। यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन आगे जाके ऑक्सीजन हो चुके हैं, तो ये हो गई ऑक्सीडेशन। तो आशा करता हूँ गाइस आपको समझ में आ चुका होगा, एंड यहाँ तक आपने नोट भी कर लिया होगा। ठीक है, अगर आपने एक बार नोट नहीं किया तो एक बार नोट जरूर कर ले आप। ठीक है, मैं आपको दिखाते चल रहा हूँ। ठीक है, और अगर आपने पीछे भी नोट नहीं किया है तो आप एक बार पीछे भी नोट जरूर कर लें। ठीक है, ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो एक बार थोड़ा बहुत लाइक शेयर कमेंट कर दिया करें, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दिया करें। ओके गाइस, थैंक यू, गुड बाय।